जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का चार्ल्स डिकेंस का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, समझिए, इसके बाद हमारे इस एमसीक्यू को देखिए तो आप इजीली आंसर कर सकेंगे, ठीक है। फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस में से कौन सा वर्क नहीं है? टॉम सॉयर, ओलिवर ट्विस्ट, मार्टिन चिज़लविट, एंड लास्ट ऑप्शन इज स्केचेस बाय बॉयज। एंड द राइट आंसर इज टॉम सॉयर। टॉम सॉयर जो है हमारा चार्ल्स डिकेंस जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, और बाकी के तीनों हमारे चार्ल्स डिकेंस जी ने लिखे हुए हैं, ठीक है। टॉम सॉयर हमारा नॉवेल है, ठीक है, एंड इट इज़ रिटन बाय मार्क ट्वेन। किसने लिखा है? मार्क ट्वेन, ओके। ये हमारा मार्क ट्वेन जी ने लिखा है, दैट इज टॉम सॉयर, बट बाकी के तीनों हमारे चार्ल्स डिकेंस जी ने लिखे हैं, ठीक है। Our next question is, Victorians considered Dickens as their family novelist because he avoided. Options are romance, violence, pathos, sex, and the right answer is sex. Victorians जो है ये डिकेंस को कंसिडर करते हैं कि एज ए फैमिली नॉवलिस्ट, क्योंकि वो इसको अवॉइड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिकविक पेपर्स वाज पब्लिश्ड इन। पिकविक पेपर्स कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन आर 1837, 1821, 1834, 1845। राइट आंसर इज 1837। 1837 में पिकविक पेपर्स पब्लिश हुआ था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का सबटाइटल क्या है? ऑप्शंस आर लिटिल डोरिट, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, एंड लास्ट ऑप्शन इज द पोस्टह्यूमस पेपर्स। राइट आंसर इज द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। ओलिवर ट्विस्ट का सबटाइटल क्या दिया गया था? द पेरिस बॉय प्रोग्रेस, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजर्शन दिया गया है डिकेंस नॉवेल्स आर कॉल्ड न्यूगेट नॉवेल्स। रीजन दिया है दे आर कॉल्ड सो बिकॉज Dickens adulates in these novels the careers and adventures of criminals. And these are the options. Our first option is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Our second option is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third option is A is true but R is false. Last option is A is false but R is true. Our right answer is both A and R are true but R is the correct explanation of A. ठीक है, दोनों की दोनों बात सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये सही एक्सप्लेनेशन है हमारे इस बात का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटिल नाइल इज द कैरेक्टर इन डिकेंस। ऑप्शंस आर हार्ड टाइम्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, एंड द राइट आंसर इज द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। लिटिल नाइल जो है कैरेक्टर था किसमें? डिकेंस के कौन से में? तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमें इनकी नॉवेल्स को लिखना है, ठीक है, रखना है, पुट करना है। चार्ल्स डिकेंस जी का सारे नॉवेल्स है, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, टेल्स ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स। तो हमारा राइट आंसर है 1432। दैट मीन्स पहले उन्होंने ब्लीक हाउस लिखा था, इसके बाद में हार्ड टाइम्स लिखा था, इसका टेल ऑफ टू सिटीज लिखा था, एंड आफ्टर दैट ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज शोज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लिज। ऑप्शंस आर फेलिक्स फॉल्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टार्टर ऑफ रिसार्टस, लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग। द राइट आंसर इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस जी का जो टेल ऑफ टू सिटीज है, इसमें उन्होंने कंसिडर किया था, शो किया था क्या? इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लिज का, उन्होंने इनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इन्फ्लुएंस दिखाया था, ठीक है, टेल ऑफ टू सिटीज में, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस विच इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्टिव पीसेज written for various papers about the hitherto neglected lower middle class. Options are Our Mutual Friend, Pickwick Papers, Sketches by Boz, Dombre and Son. Right answer is Sketches by Boz. हमें बताना है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा वर्क है जिसमें उन्होंने स्टोरीज का कलेक्शन दिखाया है, डिस्क्रिप्टिव पीसेस दिखाया है, जो कि लिखा गया है बहुत सारे पेजेस में, अबाउट द हिथेरटो निगलेक्टेड लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास को निगलेक्ट करते हुए दिखाया है, तो वो है हमारा स्केचेस बाय बॉज, ठीक है। इसमें कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन इट। किसमें हमारा डिकेंस जी का एक स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल नोट दिया हुआ है? ऑप्शंस आर ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, क्रिसमस कैरोल, एंड द राइट आंसर इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये इनका
ऑटोबायोग्राफिकल नोट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डिकेंस वॉज द फेमस नॉवलिस्ट ऑफ द एज एंड द ऑप्शंस आर रोमांटिक एज, प्यूरिटन एज, विक्टोरियन एज, ऑगस्टन एज। राइट आंसर इज विक्टोरियन एज। चार्ल्स डिकेंस जी हमारे विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनजस्टिस व्हिच परसिक्यूट्स पुअर डेब्टर्स बाय डिकेंस। ऑप्शंस आर ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरिट, प्रिंसेस निकोलस निकलबाय एंड द राइट आंसर इज लिटिल डॉरिट। हमारा कौन सा इंजस्टिस था जो कि परसिक्यूट करता है हमारा पुअर डेब्टर्स बाय डिकेंस। डिकेंस जी के द्वारा जो पुअर डेब्टर्स को दिखाया गया था तो किस में दर्शाया गया था, तो वो लिटिल डॉरिट में दर्शाया था कि इनके साथ इंजस्टिस हुआ था, ठीक है। जितने भी गरीब लोग थे उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, न्याय नहीं हुआ था। किस में नहीं हुआ था, तो लिटिल डॉरिट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन दिया हुआ है डिकेंस रोड with his real life experiences and put those dark pictures of society in his works. Reason है the circumstances made him quite sensitive as Dickens suffered a lot. So options है both A and R are true but R is the correct explanation of A. Second option is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Third option is A is true but R is false and last option is A is false but R is true. So our right answer is both A and R are true but R is the correct explanation of A. ठीक है, दोनों की दोनों बातें सही हैं बट येस R जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का, क्योंकि उन्होंने खुद फेस किया था सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। विच वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस ब्रॉट हिज डिग्निटी बैक एंड द ऑप्शंस आर डॉम्बी एंड सन, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, ऑल ऑफ दिस एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। चार्ल्स डिकेंस जी को किसने पूरा अच्छे से दर्शाया था, ठीक है। तो इस सारे के सारे इनको बहुत अच्छे से दर्शाया था जिसकी वजह से बहुत फेमस हो गए थे, ठीक है। Our next question is who saw his father going through hardship and carrying the burden of family? Options are Thomas Hardy, Charles Dickens, Elizabeth Barrett Browning and last option is George Meredith. Right answer is Charles Dickens. कौन से इसमें है who saw his father going through hardships? किसके पापा ने बहुत मेहनत किया था और कैरी किया था फैमिली के बर्डन को, तो वो है चार्ल्स डिकेंस जी। इनके पापा ने बहुत मेहनत किया था, ठीक है। Our next question is the Court of Chancery is a setting in Dickens and the options are Dombey and Son, Little Dorrit, Hard Times, Bleak House and the right answer is Bleak House. तो कोर्ट ऑफ चर्चरी जो है किस में सेट किया गया था, तो डिकेंस जी का जो ब्लीक हाउस है लिखा हुआ उसमें इन्होंने कोर्ट ऑफ चर्चरी के बारे में दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे सेट किया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीक हाउस ए सीरियस नॉवल बाय डिकेंस एंड एन अटैक ऑन द लीगल सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन 1845, 1847, 1850, 1853 एंड द राइट आंसर इज 1853। ब्लीक हाउस कब पब्लिश हुआ था, 1853 में पब्लिश हुआ था, जो कि एक सीरियस नॉवल था, ठीक है। इसमें उन्होंने अटैक दिखाया था लीगल सिस्टम को, डायरेक्ट अटैक किया था लीगल सिस्टम के ऊपर, और ये पब्लिश हुआ था 1853 में, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकेंस लास्ट वर्क एन अनफिनिशेबल ऑब्सेसिव एंड मिस्ट्री स्टोरी। ऑप्शंस आर डॉम्बे एंड सन, मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और म्यूचुअल फ्रेंड। राइट आंसर इज द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। जो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है ये इनका अनफिनिशेबल स्टोरी है जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकेंस फुल स्केल वर्क ऑफ फिक्शन वाज। ऑप्शंस आर स्केचेस बाय वॉल्स, निकोलस निकलबाय, पिकविक पेपर्स, नन ऑफ दिस एंड द राइट आंसर इज पिकविक पेपर्स। डिकेंस जी का फुल स्केल वर्क फिक्शन कौन सा था, तो वो था पिकविक पेपर्स, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिप इज द कैरेक्टर इन। ऑप्शंस आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, निकोलस निकलबाय, ए टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरिट। राइट आंसर इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप जो है किसमें कैरेक्टर था, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में था, ठीक है, एज ए कैरेक्टर में रोल प्ले किया था, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स बिगिंस विद दीज लाइन्स, द वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर द स्टेशन विल बी हेल्ड एनीबडी एल्स और देयर पेजेस मस्ट शो, आइडेंटिफाई इट। ये जो लाइन है किसमें दिया हुआ था, किसमें मेंशन किया हुआ है। ऑप्शन आर हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड, ऑलिवर ट्विस्ट एंड द राइट आंसर इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड में लाइन मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो कि इनका ऑटोबायोग्राफी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस डज द मेमोरेबल कैरेक्टर ग्रेट ग्राइंड फिगर। ऑप्शंस आर टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, ऑलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स। राइट आंसर इज हार्ड टाइम्स। कौन सा नॉवल था हमारे चार्ल्स डिकेंस जी का जिसमें मेमोरेबल कैरेक्टर था, दैट इज ग्रेट ग्राइंड फिगर। ग्रेट ग्राइंड फिगर किसमें दर्शाया था, हार्ड टाइम्स में, ठीक है। इसमें कैरेक्टर था जो कि ग्रेट ग्राइंड फिगर था, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडिटेड द मैगजीन हाउस होल्ड वर्ड्स। किसने मैगजीन को एडिट किया था, हाउस होल्ड वर्ड्स। ऑप्शंस आर कैराइल, आर एल स्टीवेंसन,
स्पाइकी कॉलिंस, चार्ल्स डिकेंस। एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जिन्हें एडिट किया था हाउस होल्ड वर्ड्स को। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट अपीयर्ड इन पार्ट्स इन बेंटलीज मिसलेनी, मॉर्निंग क्रॉनिकल, ट्रूसन, द मंथली मैगजीन। एंड द राइट आंसर इज बेंटलीज मिसलेनी। चार्ल्स डिकेंस जी का जो ओलिवर ट्विस्ट है ये जो पार्ट्स में अवेलेबल हुआ था, ठीक है, तो कौन सा है वो बेंटलीज मिसलेनी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ डिकेंस नॉवेल्स इज इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर, मीन्स करेक्ट सिक्वेंस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो ये दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। राइट आंसर इज बी नंबर ऑप्शन, दैट इज ओलिवर ट्विस्ट, उसके बाद ब्लीक हाउस, उसके बाद हार्ड टाइम्स एंड लास्ट में आया था उनका लिटिल डॉरिट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was greatly influenced by the works of Elizabeth Gaskell and published them in his periodicals Household Words and All the Year Round. Options are Leigh Hunt, Thomas Carlyle, Thomas Maclay, Charles Dickens. And the right answer is Charles Dickens. कौन सा बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था एलिजाबेथ गैस्कल जी के काम से, ठीक है, एंड पब्लिश दैम इन हिज पीरियडिकल्स, जो उसमें उन्होंने अपने उसमें पब्लिश किया था हाउस होल्ड वर्ड्स में ऑल द ईयर राउंड में, तो वो है चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस विच इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्टिव पीसेज रिटन फॉर वेरियस पेपर्स अबाउट hitherto neglected lower middle class. Options are Pickwick Papers, Dombey and Son, Sketches by Boz, Our Mutual Friend. Right answer is Sketches by Boz. तो हमारा चार्ल्स डिकेंस जी का कौन सा स्टोरीज था, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज था, फिर डिस्क्रिप्शन दिया गया था अबाउट द लोअर मिडिल क्लास, तो वह स्केचेस बाय बॉज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ चार्ल्स डिकेंस opens with the words it was the worst, it was the best of times, it was the worst of time. Pickwick Papers, Tale of Two Cities, Oliver Twist and Hard Times. And the right answer is A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities जो है इसमें इनका ये लाइन था जिसमें स्टार्टिंग हुआ था इस लाइन से, इट वॉज द फर्स्ट बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। तो ये हमारा टेल ऑफ टू सिटीज़ इसी से स्टार्ट हुआ था, इस लाइन से, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।